हेलो लवली स्टूडेंट्स। सो हम इकोलॉजी से रिलेटेड एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने टेम्परेचर अपना ख़त्म कर लिया है। अब हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। मैं शॉर्ट्स में आपको वीडियोस बनाती जा रही हूँ, आप उसको देखते जाइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सॉइल क्या होता है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? वीडोलॉजी, ठीक है। हम सॉइल फैक्टर को एक नाम से जानते हैं जिसको इडाफिक फैक्टर कहते हैं, इसीलिए हम सॉइल की स्टडी को इडाफोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब सॉइल फॉर्मेशन जो होता है वो दो टाइप से हो सकता है। एक तो आपका होता है वेदरिंग एंड एक आपका होता है पेडोजेनेसिस। वेदरिंग एंड पेडोजेनेसिस, ठीक है। तो वेदरिंग में क्या होता है कि जितने भी लार्जर रॉक्स हैं ना, उनको स्मॉलर रॉक्स में चेंज किया जाता है थ्रू फिजिकल वहाँ पे चीज़ें भी यूज़ हो सकती हैं, थ्रू केमिकल भी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। जैसे भी आप नेचुरल जो चीज़ें कैलेमिटीज़ होती हैं उसकी वजह से भी क्या होता है, लार्जर रॉक्स जो होते हैं वो स्मॉलर रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं। एंड पीडोजेनेसिस क्या होता है? पीडोजेनेसिस जो होता है वो स्मॉलर रॉक्स को जब स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया जाता है या सॉइल में ही फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उसको हम पीडोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ये डिफरेंस है वेदरिंग एंड पीडोजेनेसिस में, जो कि एक सॉइल फॉर्मेशन का टाइप है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल में दो ही टाइप के सॉइल होते हैं, एक होता है आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल एंड एक होता है आपका रेसिडुअल सॉइल। तो दोनों का डिफरेंस क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, नेक्स्ट शॉर्ट में बताऊंगी। तो ऐसी ही शॉर्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।